Start with the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are in the best of your health. Today is 4th of September 2020 and today is Friday. First of all, Jumabarak to all of you. It's your science lecture. It's chapter number 12. Its name is Space and Satellites. So for today's lecture, the learning material it's being mentioned in your day schedule diary. It's short cue number 1, 2 and 3 of chapter number 12, and material for writing which is also being mentioned in your day schedule diary. It's the LQ number 3 of chapter number 12. So for this purpose, first of all take your science notes of chapter number 12. तो आज के चैप्टर नंबर 12 के आपके शॉर्ट को नंबर 1, 2 और 3 जो है वो मेंशन है. तो आपके पास शॉर्ट के नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है. व्हाट आर हेवनली बॉडीज? All stars, the sun, the moon, the earth, all planets and satellites are called the heavenly bodies. के तमाम जो सोलर बॉडीज़ हैं, जो निज़ाम शमसी के तमाम बॉडीज़ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है. इनके तमाम सितारे हो गए, सैयारे हो गए, सन हो गया, तमाम प्लैनेट्स हो गए, अर्थ्स इंक्लूडिंग अर्थ जो है हमारे पास, ये सारी की सारी किस्में इंक्लूड होते हैं, हेवनली बॉडीज़ में काउंट होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट के नंबर 2 है. व्हाट इज सैटेलाइट? कि सैटेलाइट के सैयारे से क्या मुराद है? एंड एनी हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट. फॉर एग्जांपल मून. के हर वो हेवनली बॉडी, वो फल्की जिस्म जो किसी सैयारे के गिर्द जो है वो मूव अबाउट करता है, ऑर्बिट करता है, उसके मदार में घूमता है किसी सैयारे के गिर्द, उसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं. जो हमारी अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट जो है वो हमारे पास मून है. इसके अलावा बहुत सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी जो है वो लॉन्च किए जा चुके हैं जो कि मैन मेड हैं. बहुत से साइंटिस्ट ने इसको फोरकास्ट किया है, इसे बनाया है डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लिए, तो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इन स्पेस में भेजा जा चुका है. उससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी की जा चुकी है. बट हमारी अर्थ का जो नेचुरल जो सैटेलाइट है वो हमारे पास मून है. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट के नंबर 3 जो कि लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का आपकी लर्निंग मटेरियल के लिए, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है. व्हाट इज़ एन एस्ट्रॉइड? कि एस्ट्रॉइड से क्या मुराद है? इसका जो लॉन्ग वन जो नोट है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि एस्ट्रॉइड से क्या मुराद है. इट इज़ अ पीस ऑफ रॉक कि चट्टान का वो टुकड़ा है दैट ऑर्बिट्स अ सन, जो कि सन के गिर्द ऑर्बिट करता है, उसके गिर्द घूमता है बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर और मार्स के दरमियान में रह के रॉक का वो टुकड़ा जो सन के गिर्द ऑर्बिट अराउंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं. और अब तक बहुत से थाउजेंड ऑफ एस्ट्रॉइड जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लर्निंग मटेरियल है, राइटिंग मटेरियल जो है वो हमारे पास शॉर्ट के नंबर 3 है चैप्टर नंबर 12 का. ये इसका हमारे पास जो स्टेटमेंट है एल के नंबर 3 की वो इस तरह से है. राइट अबाउट द सम की माइलस्टोन इन स्पेस टेक्नोलॉजी. तो ये आप अपने नोट से भी कर सकते हैं. आपको मैंने बुक से भी निशान लगवाया हुआ है. बुक में आपका ये पेज नंबर 127 से स्टार्ट है. इसमें हमने कुछ ह्यूमन की जो है वो कुछ टेक्नोलॉजीज़ बतानी हैं. खला में टेक्नोलॉजी का संगे मील बताना है कि वो से डिफरेंट ईयर्स में किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की थी स्पेस टेक्नोलॉजी में, उसमें अपना क्या क्या पार्टिसिपेशन की थी कि किस किस स्पेसशिप को खला में भेजा गया, कब कब भेजा गया, किस मुल्क ने भेजा और उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी खला में टेक्नोलॉजी के संगे मील के हवाले से. तो ये हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होता है. इसमें हमारे पास फर्स्ट जो डेट काउंट हुई है अक्टूबर 4, 1957. इसमें सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 जो है वो लॉन्च किया था स्पेस में. नेक्स्ट हमारे पास जनवरी 31, 1958 में यूनाइटेड स्टेट ने लॉन्च किया था एक्सप्लोरर 1. नेक्स्ट 12 अप्रैल 1961 में यूरी गगैरिन जो था वो फर्स्ट ह्यूमन था टू इंटर स्पेस एंड रिटर्न सेफली. ये एजाज़ जो है यूरी गगैरिन को जाता है कि वो पहला इंसान था जो कि स्पेस में एंटर हुआ था और वापस भी सेफली आया था. नेक्स्ट हमारे पास जो डेट काउंट हुई है वो है 16 जुलाई 1969. इसमें अपोलो 11 जो है वो लॉन्च किया गया. इट पुट्स फर्स्ट मैन ऑन द मून. कि इस ये क्या है कि फर्स्ट मैन को इसने मून पे एंटर किया था, चांद पर. इसकी वजह से पहले आदमी ने इंसान ने चांद पे कदम रखा था. नेक्स्ट हमारे पास जो डेट पुट हुई है वो है 14 मई 1973. इसमें क्या हुआ था? यूनाइटेड स्टेट लॉन्चेज इट्स फर्स्ट स्पेस स्टेशन द स्काई लैब. इसका नाम स्काई लैब रखा गया था. यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना फर्स्ट स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च किया था खला में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, जिसका नाम जो है वो स्काई लैब रखा गया और इसकी डेट जो मेंशन की गई है वो 14 मई 1973 है. नेक्स्ट 18 जून 1983 में सेलेराइड जो है वो फर्स्ट अमेरिकन वूमन थी जिसने स्पेस में कदम रखा था. यानी कि अब तक की कंट्रीब्यूशन में तमाम के तमाम मैन ने कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन फर्स्ट सेलेराइड जो है फर्स्ट वूमन थी जो कि स्पेस में गई थी.
नेक्स्ट वन ये आपके पास MCQs के तौर पे भी आ सकता है। सेलेरी राइट, ये फर्स्ट वुमन जो स्पेस में गई थी, उसका नाम क्या था और वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो अमेरिका से बिलोंग करती थी, सेलेरी राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो डेट जो हमारे पास काउंट की गई है, दैट वन इज़ द 19 Feb 1986। इसमें मीर स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। फर्स्ट स्पेस स्टेशन जो है वो स्काई लैब किससे लॉन्च किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ने। जबकि यहाँ पे 1986 में जो है वो मीर स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास 30 सितंबर 2003 में फर्स्ट प्राइवेटली ऑन स्पेसशिप जो है वो लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट हमारे पास जो डेट काउंट हुई है वो 4 अगस्त 2007 में फोनिक्स लैंडर जो है वो उसने लैंड किया था मार्स पे। सो ये थी अब तक की जो की माइलस्टोन है खला में टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ जो संगे मील जो हैं बेसिक जो हैं जो कि काउंट किए गए हैं वो हमारे पास यहाँ तक हैं। और फर्दर अब तक जो है वो मज़ीद जो है वो तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से। एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तगोदो कर रहे हैं, डिफरेंट जो इन्वेंशंस कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है आज तक के लेक्चर में होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।